गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में पार्ट 9 है जो पूरा कर लिया था सच्चे मित्र। आज हम पार्ट 12 पढ़ेंगे घमंड का अंत। क्योंकि कुछ कोर्स है जो कम कर दिया है इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जब भी नया पाठ शुरू करो तब आप उस पाठ का ऊपर नाम ज़रूर लिखें ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ आपका कौन सा पाठ चल रहा है। तो हम इस बुक में से पूरे पाठ नहीं पढ़ेंगे। इसमें कुछ पाठ है जो मैंने चयन कर लिए हैं तो वही पाठ पढ़ाएंगे और वही आपको पढ़ने हैं और उसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 घमंड का अंत, जो कि आपके पेज नंबर 56 पे है। 56 पेज नंबर पर आपका ये चैप्टर है। शहर से दूर एक सुनसान स्थान पर आम का एक पेड़ था। उसके पास ही एक ऊंचा घना नीम का पेड़ था। तो देखो शहर से बहुत दूर है जो एक सुनसान स्थान था और वहाँ पर एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ के पास एक बहुत ही घना ऊंचा नीम का पेड़ था। ये आम का पेड़, ये नीम का पेड़। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था क्योंकि उसे अपने ऊंचे होने का बहुत घमंड था। ये जो नीम का पेड़ है इसको अपनी ऊंचाई पर घमंड था क्योंकि ये आम का पेड़ छोटा हाइट का था और ये बहुत ऊंचा था, घना था, इसलिए इसको इससे है जो बहुत ही ये ज़्यादा ये घमंड करता था कि मैं इससे क्यों बात करूं, मैं तो इतना ऊंचा हूँ। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई और उसने मधुर स्वर में कहा कि नीम भाई तुम बहुत ऊंचे हो और मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दोगे। तो नीम ने अकड़ते हुए कहा, जा जा कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे बिन बिन जरा भी नहीं सुहाती। तो देखिए ये इतना घमंडी था कि रानी मधुमक्खी जो आई थी बोल रही थी कि मेरा है जो एक छत्ता बनाना है मुझे। मधुमक्खी ने बोला तो मैं आपके पेड़ के ऊपर बना सकती हूँ। तो ये नीम का पेड़ बोला कि नहीं, मैं तो अपने पेड़ पे कोई मधुमक्खी का छत्ता नहीं बनाने दूंगा क्योंकि मुझे तेरी भिन भिन की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसने अकड़ते हुए कहा। अब रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ा कर बोली, नीम भाई प्लीज़ मान जाओ ना, तुम बहुत ऊंचे हो और तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। नीम पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इसको तो अपनी ऊंचाई पर बहुत ज़्यादा घमंड था। तो ये उसकी मधुमक्खी की इसने बिल्कुल भी नहीं सुनी। बेचारी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास पहुंची और उसने कहा, आम भाई क्या मैं तुम्हारी डाल पर छत्ता बना लूँ? तो आम भाई ने क्या बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। आम ने बड़े ही प्यार से कहा। रानी मधुमक्खी के लिए मजदूर मधुमक्खियों ने फटाफट छत्ता बना लिया क्योंकि मधुमक्खी जो आई थी वो रानी थी मधुमक्खियों की। तो उसको छत्ता बनाने के लिए टाइम नहीं लगा क्योंकि उसके पास बहुत सारी मजदूर मधुमक्खियाँ जो थी। तो जैसे ही उसने बोला आम ने कि हाँ मेरी डाल पर तू छत्ता बना सकती है, तो उसने अपनी मजदूर मधुमक्खियों को बस एक आदेश दे दिया कि चलो तैयार हो जाओ, छत्ता बना लो। तो उन्होंने फटाफट छत्ता बना लिया। तो दूर दूर से रस लाकर उन्होंने छत्ते से इकट्ठा करना शुरू कर दिया और सारा दिन वहाँ भिन 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 होती रहती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता था। उसे खुशी थी कि वह किसी से काम आ रहा है। उसने नीम से कहा, भाई तुमने मधुमक्खियों को मना करके अच्छा नहीं किया, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी और नीम ने झिड़कते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास रखो। जैसे आम के पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया तो वहाँ पे पूरे दिन बिन बिन होती रहती थी। और तो नीम को बोला आम ने कि देखो मैं तो किसी के काम आ गया लेकिन तुमने मधुमक्खी को मना क्यों किया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो नीम का पेड़ बोला कि तुम अपनी सीख है जो अपने पास में रखो, मुझे तुम्हारी सीख की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन दोपहर के समय 2-3 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहाँ आ गए और नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं तो बड़ी बड़ी, तना भी मोटा मजबूत, कल सुबह इसे हम काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ को भी हम कुछ करेंगे, थोड़ी डालें इसकी भी काट लेंगे। तीसरे आदमी ने छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ना बाबा ना, आम की डाल को तो देखो, हाथ भी नहीं लगाना, वहाँ तो छत्ता है, काट खाएगी मधुमक्खियाँ। और नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर थर 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 काँपने लगा क्योंकि
आम के पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था, इसलिए जो शिकारी आए थे, जो आदमी आए थे, वह डर गए कि हम अगर आम का पेड़ काटेंगे तो मधुमक्खियों का छत्ता है जो गिर जाएगा और वह हमें काट लेगी। इसलिए हम आम का पेड़ नहीं काटेंगे और हम तो नीम का पेड़ काटेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो कोई मधुमक्खियाँ नहीं है, वह आराम से कट जाएगा। ऐसा सुनकर के नीम को बहुत ही डर लगने लगा, क्योंकि वो सोचने लगा कि आम के पेड़ पर तो मधुमक्खियों का छत्ता है, इसलिए उसे नहीं काटेंगे और मुझे काट देंगे। ऐसा सोचकर वह डरने लगा। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे पेज नंबर 57 पर, 57 पर। आगे वाला पाठ अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज का आपका होमवर्क बता देती हूँ मैं। आज का आपका होमवर्क है, ये शब्दार्थ है। सुनसान, वीरान, मधुर, मीठा, जरा, थोड़ा सा, शाखा, टहनी, मदद, सहायता, प्रार्थना, विनती, सिवाय, अलावा, घमंड, अभिमान, इशारा, संकेत। तो आपको ये शब्दार्थ करने हैं और ये मौखिक हैं, तो ये आपको पढ़ना ही है, लिखना नहीं है। सुनसान, सुरक्षित, सहायता, घमंड, इकट्ठा, छत्ता, मधुमक्खी, चुपचाप, सुख, भिन भिन, कुल्हाड़ी, धन्यवाद। नीचे दिए गए मौखिक उत्तर। क्या आपने मधुमक्खी देखी है? हाँ देखी है। मधुमक्खी के छत्ते से क्या इकट्ठा होता है? शहद। क्या आपने कभी शहद चखा है? हाँ। शहद का स्वाद कैसा होता है? मीठा। क्या आपको मधुमक्खियों की भिन भिन की आवाज़ अच्छी लगती है? किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। नीम की रक्षा किसने की? नीम की रक्षा मधुमक्खी ने की। किसे अपने आप पर बहुत घमंड था? नीम को अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड था। मधुमक्खी ने छत्ता किस पेड़ पर बनाया था? मधुमक्खी ने छत्ता आम के पेड़ पर बनाया था। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है, इसका भी सेकंड वाला ऑप्शन सही है, इसका भी सेकंड वाला ऑप्शन सही है। सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाओ। शहर से दूर सुनसान स्थान पर एक आम का पेड़ था। सही। नीम को ऊंचे होने का जरा भी घमंड नहीं था। अरे उसको तो बहुत ज़्यादा घमंड था। तो ये लाइन गलत है, क्योंकि नीम को तो बहुत ही ज़्यादा घमंड था। रानी मधुमक्खी ने नीम के पेड़ से कहा, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। सही, क्योंकि कहा था। रानी मधुमक्खी अकड़ कर बोली, नहीं, वो तो गिड़गिड़ा कर बोली थी। तो ये गलत। तो आज का आपका होमवर्क है शब्दार्थ और तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है जो अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।